उनको अवलंबन करके हमारा परम गुरु जी आया। बाहर का सूरत में भी वो साधारण व्यक्ति का बात में नहीं था, अलौकिक अजानुलंबित भाव जो उनको दर्शन किया जाए। विश्वव्यापी चैतन्य मठ, गौड़ीय मठ समूह के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रकट हुआ, जो शतकोटि नाम यज्ञ किया मायापुर में और गोग्रास में खाया। ऐसे खाया नहीं, मिट्टी में फेंक के गाय का माफी खाया। उनके ऊपर हुकुम हुआ, महापुरुष का वाणी प्रचार करने गुरु जी गौर किशोर बाबा जी महाराज एक ही शिष्य, किसी को शिष्य नहीं करेंगे, लेकिन उनकी भक्ति से वशीभूत होकर बाध्य होकर उनको मंत्र दिया। इनकार कर दिया था, मैं मंत्र किसी को नहीं, लेकिन वो छोड़ा नहीं। आखिरी में जिनका पाद पद्म को स्पर्श करने से अभिशाप दे देते, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। गौर किशोर बाबा जी महाराज गंगा जी का किनारे पर रह के तीव्र वैराग्य के साथ भजन करते थे। कभी गंगा जी का पानी पी लिया, कभी गंगा जी का मिट्टी खा लिया, कभी कोई माधुकुरी मिला गंगा जी में फेंक कर थोड़ा खा लिया। कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार खा के जीवन धारण नहीं कर सकता है। कठोर वैराग्य के साथ भजन किया। मैं किसी को मंत्र नहीं दूंगा, मंत्र देने से ही मेरा उनको बारे में चिंता करने पड़ेगा, नहीं। लेकिन प्रभुपाद उनको छोड़ा नहीं, एकदम इनकार करते नहीं। आखिरी में जब देखा बार बार आते, मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछूंगा, चैतन्य महाप्रभु हुकुम करने से तब देंगे। फिर गया, आप चैतन्य महाप्रभु को पूछा, मैं भूल गया। कितना परीक्षा है। हम लोग अभिमानी व्यक्ति दुनिया का, और गुरु नहीं आए, हम दूसरा गुरु से लेने गए, छोड़ दो। प्रभुपाद ऐसा नहीं किया, फिर उनको पास दिया। तो कहते, देखो मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछा, उन्होंने कहा तुम्हारा बापी दाम्भिक को मंत्र देना नहीं। जब इसी प्रकार बात गुरु करे, कोई वैष्णव करे, मुझे अपमान किया, मैं और एक गुरु ग्रहण नहीं करूंगा, मठ में रहूंगा, चला जा। कितना परीक्षा है देखिए। लेकिन प्रभुपाद चुपचाप मुख काला हो गया। चैतन्य महाप्रभु कहा, मुझे मंत्र दे नहीं देंगे, मेरा माएगा तुम्हारा माफिक घमंडी वाला व्यक्ति को मंत्र देने के लिए माना किया। उसका बाद स्वयं जिनका पैर का धूल स्पर्श करने से वो अभिशाप देते, अपना हाथ से पैर का धूल लेके प्रभुपाद के शरीर में दे दिया और शक्ति संचार कर दिया। तुम ही योग्य हो चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करने के। ये सब आदर्श हम लोग को सोचना चाहिए। हमारा गुरुजी भी प्रभुपाद आने के बाद गुरुजी को मिला, प्रभुपाद अपना को विस्तार किया, विस्तार का सारा दुनिया में प्रचार किया। हमारा गुरुजी हमारा स्थान पर आए। प्रभुपाद की कृपा शक्ति का विस्तार है, उससे फर्क नहीं है। जब गुरु जी के चरण में शरणागत होंगे, कौन शरणागत हुआ? बाहर में प्रणाम किया, सब कुछ किया, उनको बात को हम नहीं सुनेंगे, वो शरणागति नहीं है।
उसमें घमंड है भीतर। गुरुजी लिख दिया हम लोग का अंदर में, बद्ध जी का अंदर में इसे घमंड है, इसलिए अपना नाम भी नहीं लिखा। अकिंचन दास को लिख के हम लोग का ऊपर स्नेह परवश के शिक्षा दिया और छपाने के लिए बोल दिया। मेरा भजन अंतर्धन के पहले उन्होंने सबको बुला के उपदेश किया। मेरा भजन में लिख दिया, वो हम लोग आलोचना किया चंडीगढ़ मठ में। उसको बार बार आलोचना करना चाहिए, उस प्रकार चलने के लिए कोशिश करना चाहिए, तब तो गुरु को माना। गुरु को हम मानते हैं, गुरु को शिक्षा को नहीं मानते, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, उसको अवॉइड करेंगे, तो जितना कुछ तो दूसरा मतलब आ जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा। और हमारा गुरु जी कहते वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। वैष्णव अपराध हो जाने से विषय प्रवृत्ति आ जाएगी, पतन हो जाएगी। हर वक्त सावधान किया, देखो कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, कोई वैष्णव को निंदा नहीं करना। बाहर में निंदा के, भीतर में मन में निंदा किया, वो निंदा नहीं हुआ, मानसिक अपराध हुआ। भगवान भीतर में बैठा है। सोची माता मन में चिंता किया। सोची माता जो यशोदा देवी है, मन में चिंता किया, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा लड़का विश्वरूप निमाई का बड़ा भाई, वो अद्वैत जो उनको क्या शिक्षा दिया, वो संसार छोड़ के चला गया सन्यासी। अद्वैत अद्वैत नहीं है, द्वैत है, दूजा भाव है। मेरा लड़का को संसार से निकाल देते, तब भी सहन कर लिया किसी प्रकार से। माता जी है ना, सहन कर दिया। उसके बाद निमाई जब अद्वैत जी को वहां पर जाने लगा और उनका अंदर में वैराग्य को देखने लगा, तो मेरा ऊपर किसी का दया नहीं है, मेरा बड़ा लड़का चला गया, ये भी चला जाएगा। उस वक्त पहले ये बात नहीं बोला, वो सहन कर लिया। उसका बाद यही बात बोला, अद्वैत जो अद्वैत नहीं है, द्वैत तो है। महापुरुष सुन लिया, महापुरुष अंतर जान लिया। दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता। जो महापुरुष सन्यास लेके चला जाएंगे तो अपना ऐश्वर्य मूर्ति सबको दिखाएंगे। हम सन्यास लेंगे, ये सब भक्त लोग बहुत दुखी होगा। शिवा संगन में अपना ऐश्वर्य मूर्ति प्रकाश सबको बुलाने लगा, आ जाओ, अपना स्वरूप दिखाने लगा। उसके बाद सन्यास लेके चला जाएंगे। लेकिन सोची माता को नहीं बुला रहा। सोची माता को अवलंबन के उनसे आपको मिला तो सखत यशोदा देवी है, उनको मूर्ति आप दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। क्यों? वैष्णव अपराध। क्या वैष्णव अपराध? उनका अद्वैत चरण में अपराध है। मन में किया, मन में करने से हम बच जाएंगे। मन में करने से ज्यादा अपराध होता है। बाहर में बोला नहीं, मन में बोला, वो भी पाप है, अपराध है, मानसिक पाप है। किसी का बुराई सोचा, वो पाप होता है। और जो वैष्णव को मन में हम कुछ बाहर में नहीं बोला, मन में उनका विरुद्ध भाव, उसका भी फल होगा। वैष्णव अपराध से विषय आवेश हो गया। वो दृष्टांत तो देखे, भगवान दिखाते, होशियार, भगवान का भजन करने के लिए आए हो, वैष्णव तुमको हर एक आदमी प्रशंसा करेगा, ये तुम क्यों चाहते हो?
मेरा भी ऐसा हालत है, इसलिए पतन होने का संभव है। एक दफे क्या हुआ, गुरु महाराज जी प्रकट थे, मैं नीचे में मुझे पाठ करने के लिए बोला, कोलकाता तो हॉल जानते, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें मैं पाठ करने को बैठा। हमारा गुरु जी का गुरु भाई, गुरु जी से संन्यास लिया, हमारा पूज्य त्रिभक्त महाराज, वो नीचे गया, एक चौकी दिया, बोला आप नीचे बैठेंगे, इसे नहीं होता है, आप ऊपर बैठ जाइए। चौकी को नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप पाठ करिए, उसमें कुछ कुछ अपराध नहीं होता है, ठीक है। जितना मैं कहता हूं नहीं माना, नीचे बैठा है। मैं तो पाठ किया, गुरु जी ऊपर से देखा, देख के मुझे बुलाया, तुम्हारा गुरु वर्ग नीचे में बैठा है, तुम ऊपर बैठ के किस लिए पाठ किया? शासन किया कि हमारा जो हम करेंगे ठीक है, यही बोलने से हमारा मंगल होगा। जब दुनिया के आदमी हमको निंदा करे तो हमारा जरूरत है, और निंदा से हम रेक्टिफिकेशन होगा, सब हमको प्रशंसा करें, ये जो होगा वो तो पतन तो होगा ही भाई, बोलेगा नहीं उनको? गुरु जी बोला, स्नेह से बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ पाठ करना, आदमी को भाषण देना, उनसे प्रतिष्ठा लेना, इसके लिए पाठ नहीं, भक्ति के लिए पाठ। पर गुरुवार को नीचे बैठा है, तुम किस लिए ऊपर बैठा? उसका बाद मैं उसको याद करता हूं, जब भी बैठने के जाता हूं, तो गुरुवार को गुरु जी का हो, गुरु जी स्नेह से बोला। इस प्रकार जो गुरु जी शिक्षा दिया उसमें बोल दिया, जो आप लोग यहाँ पर है, अभी मठाश्रित भक्त है, मेरा भजन, इसको हिंदी कर रहा है शायद, हम लोग कुछ आलोचना किया चंडीगढ़ में, उसको भी यहाँ पर भी आलोचना होना चाहिए। उसमें गुरु महाराज जी बोल दिया, जो विषय प्रवृत्ति होता है, पतन होता है वैष्णव का अपराध से, इसलिए होशियार रहना। हम लोग बेपरा चलेंगे, बात नहीं सकेंगे, ये मुश्किल है। जगदानंद पंडित कहते, गोरारामी मुखे बोलिले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लईले फल फल। चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, गौरांग महाप्रभु का संप्रदाय का हूँ, मुख में कहते और गौरांग महाप्रभु का आचरण और विचार को नहीं ग्रहण कर, फायदा कुछ नहीं होगा। मैं गुरु जी का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, मुख में कहता हूँ, गुरु जी की शिक्षा भी नहीं करेंगे, उस वक्त चलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। गुरु जी मनुष्य है, गुरु जी तो परंपराएं हैं, प्रभुपाद का विस्तार है, प्रभुपाद का जो अर्थ जो शिक्षा दी वो हम समझेंगे। गुरु के पास जाके पूरी गोस्वामी मार्ग पर जाके पूछने पड़ेगा, गुरुवर्गों का पास जाके, गुरुवर्ग को नहीं समझा, हम उसको ज्यादा समझ लिया, ये ठीक नहीं है। वो लोग बताएगा, वो ध्यान से सुनने पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज जी का ये आदेश है, जहां जाओगे गुरु की वाणी कीर्तन करो, जो तुम सुने हो गुरु जी का मुखारविंद से, जो शास्त्र का वाणी स्रोत वाणी तुम गुरु जी का मुखारविंद से, संत का मुखारविंद से सुने हो, शुद्ध भक्त का मुखारविंद से, उसको फिर अनुकीर्तन करना, उससे तुम्हारा दिल साफ होगा, भगवान में भक्ति होगी। जनता को खुश करने के लिए हम बोलेंगे, जनता बढ़ाएंगे, और कौन हमारा आदर्श है? जो जनता के पीछे चलता है, शुद्ध भक्ति का मां,
मार्ग तुम ले आओ। तुम तो ऐसा करने को जाओगे तुम्हारा भक्ति नाश हो जाएगा, दूसरा का दुनिया का प्रतिष्ठा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या उनको क्या फायदा होगा। इसलिए यहां पर अभी आप लोग गुरु जी का आज्ञा पालन करने के लिए मुझे मौका दिया। हम लोगों को, मेरे अंदर में कोई योग्यता नहीं है, इधर का भाषा नहीं जानता हूं, पंजाबी नहीं जानता हूं, टूटी फूटी हिंदी कहता हूं, क्या करे, तत्व का अंदर में प्रवेश नहीं आया। लेकिन गुरु जी का हुकुम है, तो हुकुम है आप लोग बैठ के मेरा गलती जो भाषा और तत्व विषय में उल्टा पलटा मैं बोलता हूं, आप लोग सुन रहा है। स्वयं आपका हमारा परम गुरु जी लिखा है, अपना शिष्यों को ऊपर संबोधन करके, हम जो कुछ बोलते हैं डिलीरियम, you all come to hear me, but I am speaking delirium. प्रलाप, जिनका आकर्षण से हमारा गुरु जी सब दुनिया आ गया, वो क्या बोलते हैं, हमारा ये प्रलाप सुनने के लिए आप लोग हैं। और हम लोग बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत कीर्तन करने वाला है, बहुत ऐसे, इस प्रकार घमंड भक्ति के लिए ठीक ही नहीं है। जो कुछ हम लोग वर्णन करते हैं गुरु वैष्णव भगवान का, वो निंदा ही हो जाता है, हम लोग उनका वर्णन नहीं कर सकता है, वो अनंत है, असीम है। एक दफे गुरु जी का मुखरज से सुना, ब्रिटिश जमाना में जब बांग्लादेश भी भारत के अंदर में था, वहां बांग्लादेश से भारत, वहां से एक व्यक्ति ईस्ट बंगाल से, ऐसा तो हाई कोर्ट का जज साहब लोग होता था, एक बंगाली वहां पर कलकत्ता में पढ़ के उसको LLB हुआ, बैरिस्टरी पास किया, वो जज हो गया। उस वक्त जज होना बहुत मुश्किल था। जज होके अपना गांव में आ गया, तो गांव में आ गया, सबका आनंद हुआ गांव का। हमारा गांव का एक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज हुआ। आज कुछ हाई कोर्ट का जज का अभी कोई कीमत नहीं है, उसको बहुत कीमत था, तो सबका आनंद हुआ। तो अभी उनका जो दादी जी है, वो दादी के पास ले गया, दादी जी आपका ये पोता बहुत लिखा पढ़ा करके बहुत गुण लाभ किया, आप इनका आशीर्वाद कीजिए जैसे उनका तरक्की हो जाए। तब उनका तुम आ जाओ, तुम आए हो, बहुत अच्छा, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूं, सिर पर हाथ देके, तुम दारोगा बनो। वो ब्रिटिश जमाना में एक गांव में, और गांव का आदमी का सबसे बड़ा कौन है, दारोगा। दारोगा नाम सब डरता था, दारोगा जानते, पुलिस ऑफिसर। वो दादी का वही मालूम है, इससे बरकरार कोई नहीं है। जो दारोगा का बाप हो गया, जज बन गया, उनको कहते तुम दारोगा बनो। वो तो उनका बदनाम हुआ, लेकिन देखा है सरल है दादी, भीतर का भाव है मेरा कोई तरक्की हो जाए, उनका भाव तो ले लिया, ठीक है लेकिन उनका अपमान हुआ, लेकिन अपमान को नहीं लिया। उस वक्त जब हम लोग दीनता से भगवान का महात्म, भक्त का महात्म कीर्तन करेंगे दीनता से,
और बहुत उनका कृपा प्रार्थना करके तो भगवान का बहुत बड़ा, अच्छा सुंदर, ठीक ठीक ठीक। अब जब घमंड से बोलेंगे सब खत्म हो गया। इसलिए कोई भगवान का भक्त का महात्मा कोई यथार्थ रूप से कोई जीव वर्णन नहीं कर सकता है, उसका अनंत है। इसलिए यहां पर मैं किस प्रकार से गुरु जी की आज्ञा पालन करूं, तत्व में प्रवेश नहीं है, शरणागति नहीं है, भगवत ज्ञान का आविर्भाव नहीं है, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है। तो ये आज्ञा पालन करने के लिए आप लोग व्यवस्था करते हैं। जो सभा का ऑर्गेनाइजर्स है वो एक विचार से गुरु का काम कर रहा है, इसलिए गुरु जी शिष्य भगवान की सेवा करने के लिए नहीं चाहते हैं, उनकी कथा सुनने के लिए नहीं चाहते, बोलने के लिए नहीं चाहते, उनको जबरदस्ती लगाते हैं। अभी गुरु जी साक्षात नहीं आए, लेकिन आप लोग के भीतर में बैठ के जो व्यवस्थापक है, वो व्यवस्थापक द्वारा हरि कथा बोलने के लिए हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन किया। इसलिए यहाँ का जो सनातन धर्म सभा है, गांधी चौक, रोपर, श्री कृष्ण मंदिर, प्रेसिडेंट श्री करमचंद कपिला जी यहाँ पर है, और वर्किंग प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र कुमार शास्त्री जी है, बहुत बड़ा हम लोग का दोस्त है। और प्रेसिडेंट लेडीज और महिला का सत्संग का जो सभापति है श्रीमती श्यामा देवी है, और मठ का जितना सदस्य है यहाँ पर हमारा जोगराज सेक्रेटरी हॉस्पिटल इतना जो है भरतदास, इसे बहुत है यहाँ पर, और सब मूल शर्मा इत्यादि बहुत है। वो जो यहाँ का दिया मठ मेंबर्स, इनको पास हम आभारी है। इसलिए मेरा माफिक अयोग्य व्यक्ति को गुरु जी का आज्ञा पालन करने के लिए मुझे मौका दिया, उस कथा कहने के लिए टूटी फूटी भाषा में। जितना वक्त भगवान की कथा बोलेंगे, इतना वक्त भगवान छोड़ के और वस्तु की चिंता करने के लिए मौका नहीं है। अभी आधा घंटा बोलेंगे, आधा घंटा संसार से बाज गया। जो और वस्तु चिंता करके बात करेंगे तब कथा में कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगा, असंबद्ध कथा हो जाएगी, इररिलेवेंट टॉक हो जाएगा। इसलिए जब तक कृष्ण कथा कहने पड़ेगा, जो गुरु जी बोला है, शुद्ध भक्त बोला है, उसको चिंता करने पड़ेगा। उसका जो शास्त्रीय प्रमाण है उसको भी चिंता करेंगे, वही शास्त्रीय प्रमाण को किस प्रकार से व्याख्या करके समझाया है गुरु वर्ग को, हमारा गुरु जी, वो भी याद करके बोलने पड़ेगा। इसलिए उसमें क्या होता है, मेरा दिल साफ होगा, दूसरा को उद्धार करने के लिए नहीं, मेरा दिल साफ होगा, भगवान में भक्ति होगी। इसलिए आप लोग मुझे इस प्रकार मौका दिया, आप लोग के पास आभारी है। मेरा मठ का तरफ से, मेरा अपना ओर से आप लोग का आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करते। अभी जो लोग श्रोता बैठा है, श्रोताओं भी एक किस्म का गुरु है। जो श्रोता नहीं बैठेगा, वक्त का क्या काम है। श्रोता सब बैठ गया, महात्मा जी आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। तो श्रोता बैठ गया, वो भी जबरदस्ती हम लोग कृष्ण कथा सुनेंगे, राधा कृष्ण कृष्ण मंदिर है, आप कृष्ण कथा कहिए। मेरा तो कृष्ण कथा कहने के लिए रुचि नहीं है, गंदा आदत है।
एकांत में बैठेंगे और बुरी बात सोचेंगे। इसलिए आप लोग बैठ गया, महात्मा जी आ जाइए, कृष्ण कथा कहिए। मुझे जबरदस्ती भगवान के समय नियोजित किया। गुरु जी जैसा करते शिष्य को शासन करके भगवान के समय नियोजित करते, आप लोग बाहर में श्रोता रूप से बैठ के जबरदस्ती हमको भगवान के समय नियोजित किया। आप भी गुरु है, श्रोता भी गुरु है और व्यवस्थापक भी गुरु है, तो गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। तो क्या दक्षिणा देंगे? आप लोग देते हैं तो हम खाते हैं। मेरा शरीर निर्वाह होता है जो आप लोग देते हैं। इसलिए दक्षिणा ज्ञान और संदेशम, जो गुरु जी का ग्रंथ से मैं सुना हूं, शुद्ध भक्त मुख से मैं सुना हूं, जितना याद है कहने के लिए कोशिश किया टूटी फूटी भाषा में। आप लोग अपना गुण में प्रसन्न हो जाइए। मेरा आपको लोग की सेवा करने के लिए योग्यता नहीं है। अभी कृष्ण कथा कौन कहेगा? जो कृष्ण को जानते हो वही तो कहेगा। साधु जो शुद्ध भक्त कृष्ण कथा बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। साधु जो वास्तव में साधु है, उनका स्वरूप लक्षण है मदाश्रय कथा मृष्ट श्रृण्वन्ति कथयन्ति। जो कपिल भगवान भागवत तृतीय स्कंद में साधु का स्वरूप लक्षण बताया, उसमें लिखा है मेरी शुद्ध कथा को आश्रय करके जो रहते सुनते बोलते, वो साधु का स्वरूप लक्षण। शुद्ध कथा, कथा का नाम में बिजनेस नहीं, कथा का नाम में कुछ रुपया लेंगे, कोई प्रतिष्ठा लेंगे, कोई और कुछ लेंगे, तब तो जो उद्देश्य के लिए बोला वही उद्देश्य हो गया, वो भगवान की कथा नहीं हुआ। शुद्ध कथा जो भगवान के प्रीति के लिए भगवान की कथा कहे, उसके लिए कम से कम जब निष्कपट चेष्टा रहे, गुरु वैष्णव की कृपा प्रार्थना करे, उन लोगों का शक्ति है, हमको शक्ति प्रदान करेंगे उनको सेवा करने के लिए। हमारा क्या ताकत है उनकी सेवा करने की? इसलिए दल्ल भाव युक्त होकर गुरु वैष्णव की कृपा प्रार्थना करते हुए जब उनका मुखर जो बात सुना है वो कीर्तन करने के लिए हम कोशिश करेंगे, पीछे में खड़ा हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाता है। ध्रुव जी जब कृष्ण नारायण का महात्म कीर्तन करने के लिए इच्छा किया, भीतर में कोई तो सुनने वाला नहीं है, नारायण ही सुनने वाला है। वहां पर शंख लगा दिया गाल में और नारायण का स्तव कर रहा है, नारायण ही स्तव कर रहा है उनका मुख से। वो कैसे बच्चा है, वो बच्चा का इच्छा पूर्ति किया, भक्ति से भगवान वशीभूत है। और ऐसा नारायण का स्तव किया जो बहुत बड़ा बड़ा मुनि ऋषि पंडित लोग भी उसका अर्थ नहीं समझते। इस प्रकार होता है। अभी जब भक्त भगवान का विरह में रहते हैं तो भगवान की कथा बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। रासलीला में कृष्ण रासलीला गोपियों का साथ रासलीला कर रहा है। रासलीला करते करते अचानक अंतर्धान किया। जब कृष्ण अंतर्धान किया, गोपियां सब विरह से एकदम रो रही है, कृष्ण का अन्वेषण कर रहा है और कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीरितम कल्मषापहम
श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे? कृष्ण दर्शन हो गया, हम लोग मर जाने से कृष्ण का दुख होगा, कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे? हे कृष्ण, आपका विरह से हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपका कृष्ण, आपका जो कथा है, आपका जो महात्म है, वो कथा महात्म जो कीर्तन करे वो होता है जो विरह संतप्त को जान देने वाला है। तप्त जीवनम, भगवान से जिनका संबंध हुआ उनका विरह होता है, जिनका संबंध नहीं उनका विरह कैसे होगा? मेरा भाभी आदमी का तो विरह है ही नहीं, संबंध ही नहीं है तो विरह कैसे होगा? ये तो बात की बात है। लेकिन 3 किस्म का ताप है, ये मैं समझता। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, दैविक ताप, जन्म का बखत, माता जी का गर्भ में कष्ट, मृत्यु का समय में कष्ट, ये तो मैं समझता। कहते कृष्ण कथामृत जो है, जो संतत्व है, उनको संताप को हटाने वाला है। जो कृष्ण कथा कीर्तन करेंगे, कृष्ण तो आनंदमय है, मंगलमय है, उनका आविर्भाव से तो गोपिया के लिए ठीक है, उनका तो पाप नहीं है, विरह है। तप्त जीवनम कभी भी रीतम, मुक्त पुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने भगवान का महात्म कीर्तन करते हैं, भगवान को स्तुति करते हैं। कभी भी रीतम कल्मषापहम, कल्मष होता है पाप, गोपी का तो कोई पाप का भू भी नहीं है। कल्मष का मतलब विरह रूप दुख, वही दुख को नाश करने आ रहा है। और मेरा माफिक बद्ध जीव जो साधक, अनर्थ युक्त साधक, उनका पाप को नाश करने वाला है। कल्मषाप श्रवण मंगलम, श्रवण के साथ साथ मंगल होगा, सिर्फ अमंगल को हटा देगा ऐसा नहीं। जो रोशनी आती है अंधेरा चला जाता है, अंधेरा से जितना तकलीफ है वो भी चला जाता है। इसलिए जो भगवान का आविर्भाव होता है, मंगलंग भगवान विष्णु मंगलंग मधुसूदन, अमंगल तो अपने आप हट जाएगा, मंगल लाभ। श्रवण मंगलम, शुद्ध भक्त से सुने। श्रीमदाततं, भगवान जो सर्वशक्तिमान है, भगवान की कथा भी सर्वशक्तिमती है। श्रवण मंगल श्रीमदात भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। कौन श्रेष्ठ दाता है? जो कृष्ण का महात्म कीर्तन करते हैं, वो श्रेष्ठ दाता है। भूरिदा जन, सबसे बड़ा दाता है। अर्थात हम लोग का जो दुख है, भगवान का विमुखता, भगवान को, भगवान आनंद है, आनंद से वंचित है, वो आनंद का वितरण करने वाला जो शुद्ध भक्त है, वो श्रेष्ठ दाता है। दुनिया में दुर्भिक्ष है, क्या दुर्भिक्ष है? खाना पीने का, भगवत भक्ति का दुर्भिक्ष है, हरिकथा का दुर्भिक्ष है। जब भगवान का तरफ उन्मुख हो जाएंगे, सारा ही दुख चला जाएगा। भगवान को भूल गया इसलिए सारा सब दुख आ गया है। जो भगवान का तरफ उन्मुख करा देते, भगवान में पहुंचा देते, वो सबसे श्रेष्ठ कल्याण, नित्य कल्याण विधान कर रहे तमाम जीवों का, इसलिए कहते। लेकिन अभी ये तो गोपी के लिए ठीक है,
जो भगवान की कथा कौन बोलेगा? जो सुना है, हम तो सुना है, हम तो बोलते हैं। एक बात कह देता हूं, गुरु जी जब प्रकट था उस वक्त हमारा पुरी महाराज भी थे। उस वक्त उनका नाम नारायण ब्रह्मचरी था, संन्यास नहीं लिया, अभी जो वृंदावन में है। मैं था कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचरी, और वहां पर और सबको लेके हम लोग बोला तुम लोग प्रचार में जाओ। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, नदिया डिस्ट्रिक्ट, 24 डिस्ट्रिक्ट, सब गांव गांव में जाके प्रचार कर रहा है। साथ में बुधारी प्रभु था, एक बुधारी नहीं, एक मेदिनीपुर आनंदपुर के एक बुधारी, अच्छा मृदंग बजाने वाला और रस्सी करने वाला था। विजय कृष्ण ब्रह्मचारी, वो बहुत मृदंग बजाने वाला था। वहां पर जाके प्रचार करने लगा। जब इच्छापुर में गया, वहां पर एक व्यक्ति के घर में हम लोग ठहरा। व्यक्ति का सामना में प्रांगण है, वहां पर चंद्रदब दिया, वहां पर रात को प्रवचन होता था। 150-200 आदमी से होता था, ज्यादातर स्त्री लोग ज्यादा होता। मैं वहां पर बोलता था। अभी वो उनका वहां का एक व्यक्ति, उसका नाम रूपदास मंडल है, महापुर का भक्त है। वो हम लोग के पास प्रार्थना किया, आपके गुरुजी आएंगे इच्छापुर नवाबगंज, इच्छापुर नवाबगंज, वो जहां पर इच्छापुर गन फैक्ट्री है, गन फैक्ट्री और नवाबगंज सब वो जो लड़ाई का सब सामान वहां तैयार होता है। तो अभी मायका गुरुजी तो कलकत्ता में है, मैं निवेदन करूंगा। एक आदमी को भेज दिया, जो सब चाहते हैं आप यहां पर आ जाएं। गुरुजी जी खबर दिया, मैं 3 दिन के लिए वहां पर उतार सकता हूं, उसके बाद मुझे मायापुर जाने है, वहां पर मीटिंग है। हम लोग का आनंद हो गया, पर्चा छपा के वितरण किया। और रूपदास बाबू दुर्गा मंडप में वहां पर सभा का आयोजन किया, वह हजारों आदमी आ सकते हैं। तो गुरु महाराज जी आया। अभी मनमथनाथ सरकार, ये इच्छापुर गन फैक्ट्री का बड़ा ऑफिसर, नया मकान बनाया। वो हम लोग के पास कहते आपका गुरुजी आएगा, यहाँ पर रहने से उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो हमारा गुरुजी नया मकान पसंद करते हैं, ठीक है, गुरुजी का भी सुविधा होगा। पुराना मकान इतना पसंद नहीं करते थे। तो हम लोग को गुरुजी अपना व्यवस्था कर लिया। वो स्वयं ही बोल दिया, गुरुजी को लेके मनमोहन सरकार के घर में रहा। 3 दिन वहां पर भाषण दिया। मनमोहन सरकार, पूर्णिमा सरकार गुरुजी से वहां पर मंत्र लिया। भाषण देने के बाद गुरुजी चला गया। मैं वहां पर रहा, हम लोग रहा। किसका? हम लोग का तो कुछ मठ के लिए कुछ भिक्षा तो करने पड़ेगा, इसलिए रहा। एक दिन रूपदास बाबू आया मेरा पास, आके कहते एकांत में, आपसे एक बात कहने के लिए चाहता है। कहिए। आप तो दुख नहीं मानेंगे। आप इतना सेवा किया, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा प्रचार करने के लिए, आप कुछ बोलने से हमारा दुख होगा? नहीं होगा। दिल खोल के बताइए। देखिए, एक बात कहने के लिए चाहता हूं, जो आपका गुरुजी बोला वो सारी बात आपका मुख से हम लोग सुना पहले, नई बात कुछ नहीं बोला। लेकिन आपका गुरु जो बोला वो एकदम दिल में लग गया। और आपका पास सुना, उस वक्त नहीं लगा।
बात तो एक ही है, इसका कारण क्या है? तो मैं कहा आप सच्ची बात कहा। इसलिए हमारा गुरुजी 24 घंटा राधा गोविंद जी की सेवा, महाप्रभु की सेवा में करना है, एक मुहूर्त भी इधर उधर नहीं करते। इसलिए उनकी कथा में वो वह है जो स्वयं आचरण नहीं करते, वो प्रचार नहीं कर सकता है। अमल करके शिक्षा देना चाहिए। हमारा गुरुजी स्वयं भगवान का भजन करते, 24 घंटा भगवान की सेवा में निमग्न है। उनकी कथा में भगवान है। मैं भी उस कथा बड़े कथा सुन लिया, सभा में बोल देते, लेकिन मेरे जीवन का साथ उनका कोई संबंध है, इसलिए उसका ओजन नहीं होता है, उस प्रकार प्रभाव नहीं होता है। धर्म प्रचार सिर्फ बातों से नहीं होता है। अपनी आचरी धर्म जीवेरे शिखा है, अपनी ना कोई ले धर्म शिखानो ना जाए। जो स्वयं भगवान का भजन नहीं करते, दूसरा का भजन नहीं करा सकता, संभव नहीं है। सिर्फ बात भक्ति या भाषण से नहीं होता। अभी जो लोग भगवान में प्रपन्न नहीं आए, वो तो भगवान को जानता ही नहीं। भगवान के कथा बोलेगा कैसे? जो जानता है वो तो बोलेगा। आप लोग तो कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद का जो वचन हर वक्त याद करते, नायमात्मा प्रवचन लब्धो न मेधया न बहु न श्रुते न जवश विनते न बतश्रेषात्म विभिन्नते तोरंग स्वाम। ये तो कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद का वचन है। वही परमात्मा वस्तु भाषण से नहीं मिलता है। अच्छा भाषण देने वालों उनको मिल जाएगा, ये भरोसा नहीं है। बहुत बड़ा दिमागदार है, जज बैरिस्टर को सिर को घुमा देते, उससे भी नहीं होगा। सारा शास्त्र को याद कर लिया, वहां पंडित है, उससे भी नहीं होगा। जो उनका पापत्म को वर्ण करते हैं, उनके पास शरणागत होते हैं। भगवान अपना स्वरूप को उनका पास प्रकाशित करता है। और शरणागत व्यक्ति भगवान को कुछ जानता ही नहीं, बोलेगा क्या? जो बोलता है सब उल्टा पलटा बोलते हैं, एवरीथिंग इज रॉन्ग। जो भगवान में शरणागत है, वो भगवान की कृपा से भगवान को जानते हैं। जितना शरणागति है, इतना उनका अंदर में भगवान का प्रकाश होता है। जैसे एक उदाहरण दिया गुरु महाराज, एक व्यक्ति, उसका नाम राम बाबू है, मान लिया जाए। जो राम बाबू कोई देखा नहीं, उनको जब पूछे आप जानते हैं, वो क्या बोले? मैं नहीं जानता। एक व्यक्ति बाहर से देख लिया उनका सूरत, अब जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो कैसे है? ऐसा काला रंग का है, ऐसे लंबा है, ऐसे थोड़ा कपड़ा पहना हुआ है। बाहर का बात बोल दो, भीतर का बात नहीं जान। बाहर से देख लिया। लेकिन जब उनका नौकर के पास जाए, जो उनकी सेवा करते हैं, तो ये राम बाबू का क्या उनका आदत है, कौन सी चीज पसंद करते, किस प्रकार स्वभाव है, सब कुछ बहुत नौकर का मालूम है, जो उनको सेवा करते हैं। जो बाहर से निरपेक्ष रूप से दर्शन किया, उनका इतना मालूम नहीं है। इसलिए नौकर का पास देने से ज्यादा मालूम होगा। और नौकर का पास भी राम बाबू अपना हृदय को पूरा तरफ से प्रकाश नहीं करते, इसलिए नौकर ऐश्वर्य भाव है, राम बाबू प्रभु है, मैं सेवक हूं, इसलिए अपना हृदय को वहां पर खोलता नहीं। वहां पर मैजेस्टिक एस्पेक्ट है।
लेकिन जब उनका दोस्त मिले, इंटीमेट फ्रेंड, बुजुर्ग फ्रेंड, जिनका हृदय के बात आदान प्रदान होता है, जो वही दोस्त का पास जाए तो रामबाबू के बारे में उन नौकर से ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि हृदय का आदान प्रदान होता है, वो जो राम का नौकर का भी मालूम नहीं। और जो रामबाबू का माता जी का पास जाए, जो रामबाबू को लालन पालन किया, बड़ा किया, वो रामबाबू के अंदर में किस प्रकार उनका खाने का रुचि है, किस प्रकार क्या उनका शरीर में क्या मुसीबत है, क्या कौन चिन्ह है, सब माता जी जानती है, दोस्त भी नहीं जानता, वो ज्यादा बोल सकते। लेकिन पिता माता भी सारा हृदय को पुत्र कन्या का पास खोल नहीं सकता है, थोड़ा रिजर्वेशन रहता, खोल नहीं, पुत्र कन्या भी अपना हृदय को नहीं खोल सकता। छोटी स्त्री मिल जाए सतपति में, उनका सारा दिल खोला है पति का पास, पति का दिल में खोला है। जो माताजी पुत्र का पास अपना हृदय को नहीं खोल सकता है, इसलिए पुत्र के बारे में पूरा तरफ से नहीं जानते, लेकिन उनका छोटी स्त्री उनका हृदय में क्या है जो कृपा करके बोलेगा, वो सबसे ज्यादा बोल सकते, जानता है। इस प्रकार भगवान का भक्त भी है, जो भगवान का शरणागत नहीं है वो तो भगवान का कुछ भी नहीं जानता है, उनका कोई मालूम नहीं। ईश्वर कृपा ले है तो जा रे, सही तो ईश्वर तो जाने वाले पारे। ईश्वर का जरा से कृपा जिनको मिला है वही जान सकता है, जो शरणागत है उनको तो कृपा मिलेगा, कृपा निम्न का नीचे तरफ जाते। अथापिते दिव पदम मुजद्य प्रसाद निशान गृहीत जरा दत्तन भगवान महिम चंद एक और विचिरन विचिंबन, ब्रह्मा जी की उक्ति है। हमेशा ढूंढने से भगवान को नहीं मिलेगा जो उनकी जब कृपा नहीं मिले। किसको कृपा मिलता है? नदी निम्नगा, कृपा निम्नगा नीचे तरफ चलती है, शरणागत होने से मिलता है। जो अशरणागत हो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो अपनी बात बोलता है। जो शरणागत में भी फर्क है, भक्त में भी फर्क है। जितना हम भगवान को देंगे इतना मिलेगा। अभी इसमें गुरु महाराज जी उदाहरण दिया, ध्रुवो भी भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी का पास जाने से भगवान का महात्म मालूम हो जाएगा। लेकिन ध्रुव भक्त है, पहले सकाम भक्त था, पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करेंगे इसलिए तपस्या किया। नारायण का दर्शन करने के बाद उनको कामना चला गया, वो भी भगवान को प्राप्त किया। उनके पास जाने से भगवान के बारे में वो बोल देगा। लेकिन उससे उच्च कोटि का भक्त है प्रहलाद, शुरू से ही निष्काम है। प्रहलाद में कोई कामना नहीं है। प्रहलाद भी भगवान को प्राप्त किया, ध्रुव जी भी प्राप्त किया, इसमें भी फर्क है। प्रहलाद जितना दिया भगवान को इतना ध्रुव जी नहीं दे पाया, इसलिए दूसरा राज्य के लिए कामना था। इसलिए प्रहलाद के पास जाने से ज्यादा भगवान को बारे में अकेल होगा, ज्यादा बोल सकता है। भक्ति में भी फर्क है, डिग्री है। प्रहलाद से जब बजरंग जी के पास जाए, प्रहलाद तो नृसिंह भगवान को याद किया। ऐसा माहौल में था जहां पर भजन करने का कोई मौका नहीं है। असुरों का बीच में, हिरण्यकशिपु का बीच में, वो सब याद करता था। साक्षात रूप से नृसिंह भगवान का सेवा करने के लिए उनको मौका नहीं मिला। लेकिन बजरंग जी साक्षात सेवा किया, हुकुम बरदारी किया। जितना बजरंग जी दिया रामचंद्र को, इतना प्रहलाद दिया नहीं दिया। जितना देंगे इतना प्राप्त करेंगे। इसलिए बजरंग जी का भगवान की प्राप्ति प्रहलाद से
बहुत ऊपर का है। उनके पास जाने से भगवान का महत्व ज्यादा हमको मालूम। उससे भी पांडव अंदर में अर्जुन श्रेष्ठ है। कैसे? बजरंग जी चाहते हमारा प्रभु है, जो हुक्म करेंगे हम करेंगे। भगवान को हुक्म करेंगे ये बजरंग में सोच ही नहीं सकते। भगवान हुक्म करेंगे, हम हुक्म तामील करेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ तैयार है। लेकिन अर्जुन क्या किया? भगवान को हुक्म किया। भगवान उनका भक्ति से वशीभूत होकर उनकी कोचवानी कर रहा है, ड्राइवर का काम कर, सारथी का काम कर रहा है। शनर रथम स्थापन में उच्युत। बोले बाप कैसा है? हुक्म किया उभय सेना का बीच में रथ को स्थापन करो। इसलिए अर्जुन का प्राप्ति ज्यादा है। अर्जुन से भी जादव का अंदर में कृष्ण का जन्म है। जादव का साथ जैसा कृष्ण का मिलजुल है। जादव ने कृष्ण का कंधा पर चढ़ा, कृष्ण उनका कंधा पर चढ़ा। इतना जो कृष्ण का शान जैसे जादवों को मिला, ऐसा पांडवों को अर्जुन को नहीं मिला। जितना जादवों ने दिया कृष्ण को, इतना जादव को कृष्ण मिल गया। जितना गाढ़ रूप से प्यार करेंगे, सेवा करेंगे, इतना मिलेगा। जितना जादव ने सेवा किया, इतना पांडव नहीं कर पाया। वो जादव का अंदर में श्रेष्ठ उद्धव। उद्धव के बारे में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण जब पूछा कि भक्त आपका कितना प्यारा है, देखो नौ तत्व में प्रियतम आत्मजोनी, मुझसे निकला, मेरा नाभि कमल से निकला ब्रह्मा भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त है। आश्चर्य हो गया, ब्रह्मा आपका प्रिय नहीं है, और क्या बात बोलते? तुम आश्चर्य किस लिए होते हो? न शंकर, मेरा ही स्वरूप तो शंकर महादेव है। मैं तुम उनको लेके शंकर रूप से संहार करता हूं, मेरा ही स्वरूप है। शंकर भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय है भक्त। को भी तो ऐसा बात सुना ना, क्या बात बोल रहे? न तो शंकर सुना, मेरा ही अभिन्न स्वरूप है, मेरा ही प्रथम फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, सेकेंड फॉर होता है द्वितीय दिया बलदेव, बलराम, वो भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय भक्त है। ये को भी सुना ही नहीं, क्या बात बोलते? न श्री, मेरा छाती पर रहने वाली लक्ष्मी जी भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय भक्त है। नैवात्मा, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं है। भक्त जब मेरा सेवा करते प्रीति से, उससे मेरा जितना आनंद होता है, मेरा अपना स्वरूप में जो आनंद, वो भी मेरा इतना सुखदायक नहीं है। ऐसा भक्त कौन है? जो था भगवान आप जिस भक्त। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी भगवान स्वयं बुक में बोल दिया, तेरा भीतर में घमंड हो गया, मैं सबसे भगवान का प्रिय हूं, प्रियतम हो, भगवान खुद ही कहते हैं। लेकिन भगवान के गुण है दर्पहारी, जब कोई घमंड होगा उसको तोड़ देते। इसलिए जो घमंड तोड़ने के लिए किसी की इच्छा है, घमंड नहीं करना चाहिए। तीन भाव से रहना शादी में, उनको घमंड तोड़ने का कोई मौका नहीं। हम लोग घमंड करेंगे तोड़ देगा। उद्धव तो भक्त है, तब भी उनका अंदर में सब अभिमान थोड़ा हुआ, तो भगवान समझ लिया। ओ अच्छा, देखो उद्धव मुझे प्यार करते ब्रज में कुछ भक्त है,
और मेरा विरह से वो लोग बहुत दुखी है, तो मेरा कुशल संवाद तुम वहां जाके पहुंचा दो। तो भगवान की आज्ञा तो पालन करने पड़ेगा, तो भक्त तो भगवान की आज्ञा पालन करते, हाँ जाएंगे। उद्धव चला गया, जाके जब ब्रज में पहुंचा उस वक्त रात में गया, संक्षेप में कहता हूं, तो सब ब्रजवासी गाय को लेके आ रहा है। गाय का पैर का धूल चारों तरफ थोड़ा धुआं का वहां धूल हो गया, दिखा नहीं जाता है। वो लोग कृष्ण का महात्म कीर्तन कर रहा है और जंगल से सब गाय सब वापस आ रहा है। उस वक्त रात को देखा नहीं कोई, लेकिन नंद महाराज देख लिया। यशोदा माँ नंद महाराज देख के उनको बहुत स्वागत किया, स्वागत करके उनको पूजा किया, पूजा करके खिलाया बहुत प्रेम से। खिलाने के बाद जब रात को सो गया, सारा रात्रि यशोदा माता नंद बाबा सब रोने लगा। कन्हैया हम लोग को याद करता है, कन्हैया से हम लोग का बहुत उपकार हुआ, कन्हैया हम लोग को बचाया। जब इंद्रदेव बारी वर्षन क्या गोवर्धन धारण करके किया, कितना किस्म से हम लोग को पूतना का बदली रहता जी सब बोला, जो हम लोग को याद करता है कि नहीं, न भूल गया। और रोती है। उनका जो प्रेम देखा, देख के उद्धव तो आश्चर्य हो गया, बाबा ऐसा प्रेम है तो कभी देखा ही नहीं। सुबह उठा, उद्धव देखने में कृष्ण का वापस गोपिया सब देख लिया, अरे ये रथ है, ये ओक्रूर आ गया शायद। कृष्ण को देखा, देख के दौड़ के गया राधा रानी के पास, कृष्ण आ गया। हम लोग देखा तो राधा रानी कहते कृष्ण नहीं आया, कृष्ण आने से मेरा अंदर में इस प्रकार लक्षण प्रकाश हो रहा। कृष्ण का कोई भक्त आया, उसको गोद पर लेके प्यार करने के लिए, बच्चा का मन प्यार करने के लिए इच्छा हो, कोई भक्त आया है, कृष्ण नहीं आया। उसका बाद देखा उद्धव, जो उद्धव के पास गया, अभी बहुत दिन का विरह है, बहुत दिन का विरह है। इस हारे के पास जब वो सब बोलते रहेंगे लोग क्या समझेगा, इसलिए उद्धव को ले गया वही नंद गांव से भीतर में उद्धव की आवारी। कभी कभी पानी में डूबा रहते हैं, हम लोग बाहर बैठ के महात्मा के कभी कभी भीतर में जा सकते। उद्धव के आगे वहां पर भ्रमर गीता जो है, ऐसा सब वो लोग बोलने लगे जो हम लोग का अधिकार का बहिर्भूत। विरह से जो उनका विरह देखा, प्रणव मुक्ति सुना, सुन के उद्धव जी आश्चर्य हो गया, और ये बाबा ऐसा प्रेम है, मेरा पास कुछ भी नहीं है। तो कहते आशम चरण जुषाम वृंदावन के बोध गुलमोल तो अशोदिनम जा दुष्ट जन सजन आठ बंद हित्वा भेज मुकुंद विमिग्राम। वही गोपी का पाद पद्म का रस को जो गुलमलता औषधि का मिला है, जब मैं यहां पर गुलमलता लता समझते हैं, बेल गुलमल कृपा हार होके जन्म लेता, श्राप बी बोर्न हियर है, श्राप और हर और gulmo, shrub. Then I can give the touch of the dust of the lotus feet of Gopi. हमारा सौभाग्य होता
इसे बोलते आशा मोचर जुषामय अंशान वृंदावन की गुरु मिलो तो वो सुविधा जा दुस्तजन सजन आर्य पर्यंत हित्वा। बोला क्या किया, जो सजन बांधव को छोड़ना बहुत मुश्किल है। अपना अभी का भरोसा है और मरने के बाद भी भरोसा है। सजन दुस्तज सजन उसको भी त्याग दिया। ज्ञानी लोग भी, जो लोग जोगी ज्ञानी, वो लोग भी त्याग देते हैं, लेकिन धर्म को त्याग नहीं कर सकता है। ब्रजगोपी कृष्ण सुख के लिए आर्त पद को भी छोड़ दिया। तमाम आनकों के साग्र दे के कृष्ण की सेवा किया, कोई रिजर्वेशन नहीं। श्रुति भी श्रुति कौन? श्रुति जिनको अन्वेषण करते उनके लिए मैं हूं कहीं ब्रज में मेरा क्या भक्ति, कुछ भी नहीं है। हे भगवान मुझे कुलमलाता होके जन्म दे तो गोपियों का पात वर्ष। मैं क्या जानता हूं, मैं कृष्ण का कुछ नहीं जानता। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणांग पादरिभिक्षस जासाम हरिकथं गीतम पुनादि भुवनत्रय। नंद ब्रज स्त्रियों का पाद पद्म वंदना करने के लिए मेरा हिम्मत नहीं है। ये बहुत उच्च कोटि का है। पाद पद्म के नीचे में जो रेणु है उनका किंकर किंकरी है, नौकर नौकरानी है, उनका किंकरी है, दास दासी है, उनको मैं वंदना कर रहा हूं। आप ब्रज में है इसलिए कर रहा है, मैं हमेशा वंदना कर रहा हूं। जिनकी हरिकथा गान त्रिभुवन को पवित्र कर सकता है, ये लोग जैसे कृष्ण को दिया कोई ऐसा नहीं दिया। कृष्ण का अंदर का बात, सब कुछ बात ये लोग जानते, सर्वत्र रूप से दिया कृष्ण। प्रजोगोपी का बारे इसे बोला। अभी और बात आप लोग सुनता है, नारद का बात, वो भी आप लोग याद करेंगे। हम लोग नारद तो दरगाह में गया, कृष्ण से दर्शन करते। कृष्ण और नारद को बहुत प्रशंसा किया, तुम्हारा प्रिय मेरा कोई नहीं है। नारद का अंदर में भी थोड़ा घमंड हो गया। जो घमंड हो गया, कृष्ण एक दिन क्या किया, सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, सिर पीड़ा, ऐसा एक बहाना किया। बहाना करके बिस्तरा में ऐसा बहुत इधर से उधर, उधर से बहुत, नारद मेरा सिर में बहुत दर्द है। नारद तो भक्त है, भगवान का सिर दर्द कभी सुना नहीं, ये तो नई बात सुनता है, सिर दर्द है तो क्या करें। तो भगवान का बात मुझे, आप तो अंतर्जामी है, सर्वज्ञ है, आप बतलाइए आपका सिर दर्द कैसे अच्छा होगा। एक उपाय है, मुझे प्यार करते ऐसा कोई भक्त मिले, वो भक्त का पैर का धूल मेरे सिर पर देने से आराम आ जाए। नारद कहते मैं तो भक्त